अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पावर क्वेरी का लेसन 5 आपने गौर से सुनना है कि आज की केस स्टडी क्या है या आज का एजेंडा क्या है। ये आपको एक क्लिप नज़र आ रहा है। इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि ये सेल्स हैं और ये राइट साइड पे अंडर द डेट हेडर्स सेल्स का डाटा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप रो 10 में जाते हैं तो मार्जिन है और यहाँ पे ये देखें 0.54, 0.54, 0.52 तो मार्जिन्स का डाटा है। हमारा इस वीडियो का जो पावर क्वेरी के अंदर सीखने का मकसद ये है कि इस डाटा को हम इस शेप में कैसे लेके आएं कि मुझे सेल्स और मार्जिन रादर देन के वो ऊपर नीचे हों, मुझे पैरेलल चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इस डेट को, चलें इसको कहते हैं कि 4 जनवरी 2017 को सेल्स इतनी है और मार्जिन इतना है, तो मुझे डाटा इस शेप में चाहिए। ठीक है, इस सारे एजेंडे को पूरा करने के लिए हम कुछ एडिशनल फंक्शन सीखेंगे, जैसे फिल डाउन वैल्यूज़। ठीक है, कैसे करते हैं, वैल्यूज़ रिप्लेस कैसे करते हैं। इट्स वेरी कॉमन फंक्शन इन एक्सेल, बट वी विल सी हाउ डज इट वर्क इन पावर क्वेरी। और हमने पहले अनपिवट सीखा है, अभी हम सीखेंगे पिवट। अनपिवट इज जस्ट लाइक के अनपैकिंग द पैक डाटा और पिवट के पैकिंग इट अप अगेन। तो चलते हैं, हस्बे आदत हमने एक नई शीट खोली। चलें हम सबसे पहले जो है वो ग्राउंड में चलते हैं और ग्राउंड में जाके ही देखते हैं। ग्राउंड का मतलब कि पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी का ग्राउंड में जाने के लिए हम पहले अपना डाटा भी साथ लेके जाते हैं और इस दफ़ा हम डाटा लेंगे एक्सेल वर्कबुक से। एक्सेल वर्कबुक से डाटा लेने के लिए हमने फाइल मैंने यहाँ पे रखी हुई है 1D है आज, और इसको हमने किया इंपोर्ट और इसको हमने किया ट्रांसफॉर्म डाटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डाटा में आ गए और ट्रांसफॉर्म डाटा में हमारे पास इस तरह से ये डाटा अवेलेबल है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने करना क्या है। ये सेल्स और मार्जिन, ये जो ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, ये हमें लेके आना पैरेलल, कि यहाँ पे मेरा सेल्स का डाटा हो और यहाँ पे मेरा मार्जिन का डाटा हो। तो सबसे पहले काम जो हम हमेशा करते हैं कि पहली रो को एज ए हेडर प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हेडर हो गए हमारे। अब दूसरी बात ये है कि ये जो सेल्स है ना, अब हमें अपने मकसद में कामयाबी के लिए पहले हम यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम फिल डाउन वैल्यूज़ का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम फिल करना है तो मैंने इसको कॉलम को सिलेक्ट किया और उसके बाद फिल पे गया और फिल डाउन प्रेस किया। अच्छा, जब हमने फिल डाउन किया तो फिल डाउन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो पावर क्वेरी है वो जो ब्लैंक सेल है ना, उसको सही तरह से समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, उसको समझाने के लिए हम एक और काम करेंगे कि हम उसको वाज़े तौर पर ये बता देंगे कि ये जो सेल्स हैं ना, जो ब्लैंक हैं, ये वाकई ब्लैंक हैं। और उसको वाकई ब्लैंक समझाने के लिए हम यहाँ पे नल लिख देंगे। ठीक है, तो हम एक स्टेप जो है ना, वो हमें इस स्टेप के बाद एक स्टेप इंसर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे रिप्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट स्टेप, क्योंकि फिल डाउन और प्रमोटेड हेडर्स के दरमियान में ये सेल हम रखना चाह रहे हैं। तो आई वुड से यस, इंसर्ट इट। और वैल्यू टू फिल, वैल्यू टू फाइंड, मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लैंक सेल है, जो विजुअली ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वर्ड नल लिखा जाए। ओके का बटन मैंने प्रेस कर दिया, नल आगे वहाँ पे आ गए। ठीक है, अब पहले जब हमने फिल डाउन किया था तो फिल डाउन नहीं एग्जीक्यूट हुआ था। अब करते हैं तो मैजिक हो गया है। तो ये मकसद था आपको लेसन प्लान के अंदर के बताने का कि दो चीज़ें हम सीखेंगे, रिप्लेस वैल्यू और फिल डाउन वैल्यू। अब ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हम ये जो डाटा है ये पैक्ड है। ठीक है, मार्जिन्स में और सेल्स में। तो हम पहले इसको अनपिवट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोल पकड़ लिया कीपैड से और
कैटेगरी स्टोर और ये वाले कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। पहले मैं इसको अनपिवट करूंगा और अनपिवट अदर कॉलम्स करूंगा, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, कि मेरा जितना डाटा था उसकी वैल्यूज सारी अनपैक कर दी हैं जो कि पैक हुई थी। अगर आप बहुत नीचे जाएंगे तो यू वुड सी मार्जिन। ये देखें, यहाँ पे वैल्यूज हैं 42,489, 53 समथिंग ब्ला ब्ला, बड़ा नंबर है। और यहाँ पे मार्जिन है 0.54, ठीक है, 0.55, 0.52, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन है, तो मतलब ये काम तो हो गया। लेकिन अब असल काम क्या है कि ये जो नीचे मार्जिन, नीचे 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 कितना नीचे, ये जो मार्जिन हमारा इधर नीचे आ रहा है ना, हमें इसको कॉलम में लेके आना है, ठीक। उससे पहले हम एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। अब ये जो डाटा है ना, Q1, Q4, Q2, ये है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, ये है टोटल। तो ये डाटा जो है हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल डेली डेट्स का डाटा है, तो हमें टोटल्स नहीं चाहिए। अब टोटल्स को हमने ख़त्म करने के लिए लास्ट टाइम देखा था कि हम जो डेट फंक्शन है उसमें गए थे और इसको पार्स करते हैं। पार्स क्या क्या मतलब है कि पार्स जो है वो पावर क्वेरी का एक फंक्शन है जो इंटरप्रेट करता है कि ये इस पर्टिकुलर सेल के अंदर डेट है या डेट नहीं है, ठीक है। तो अभी जहाँ पे टोटल्स थे ना, जहाँ पे एनुअल टोटल या क्वार्टरली टोटल था, वो उसने एरर कर दिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से एरर्स जो है वो रिमूव कर देने हैं। और वो अगर आपको याद हो तो हमने एरर रिमूव कैसे किए थे। हम लास्ट टाइम इफ़ आई रिमेंबर इन द लास्ट लेसन हमने सीखा था, रिमूव रोज में गए थे हम और रिमूव एरर्स कर दिए थे, तो ये डाटा हमारा कटक करके क्लीन हो गया। अब आखिरी हमारा फंक्शन जो है वो ये है कि हमने देखना है कि ये जो मैंने वो बताया कि ये जो सेल्स का डाटा है इसके नीचे मार्जिन आ रहे हैं, ठीक है। देखें मार्जिन आ रहे हैं ना, इसको हम ऐसे हमने इसकी सेटिंग करनी है कि हमें ये पैरेलल मिले। मसलन यहाँ पे ये कॉलम मुझे सेल्स का मिले और यहाँ पे इस कॉलम में मुझे मार्जिन मिले। तो हम इसको दोबारा से पैक कर देते हैं। पैकिंग का क्या मतलब कि हम इसको पिवट कर देते हैं। पिवट क्यों करना है, क्योंकि आप देखें कि हमारे पास दो तो स्टोर हैं, तो हर रोज दो तरफ से हमारे पास सेल्स का नंबर आता है, क्योंकि वी हैव टू स्टोर्स। और उसके बाद हमारे हर स्टोर के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसको हमने पिवट कर देना है या पैक कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा पैक करना है। और पैकिंग हमने इस डाटा की करनी है, ठीक है, जो वैल्यूज कॉलम है। तो हम पिवट कॉलम में जाएंगे, उससे पहले हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और वैल्यूज में जाएंगे और कर देंगे ओके, तो मैजिक डन। देखें सेल्स और मार्जिन। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो 1 1 आ गया, ये सारा ही 1 1 आ गया, ये क्या पंगा है। तो टेंशन नहीं लेनी है, हम जाएंगे ये फिरकी वाले बटन पे, क्योंकि ये चीज़ें भी साथ सीखनी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से आगे पीछे चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे देखें एडवांस के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कि काउंट हो रहा है, यानी हमारी जो पैकिंग है वो काउंटिंग में हो रही है, ठीक है। तो अभी हम उसको कह देते हैं कि भाई डू नॉट एग्रीगेट। तो अभी उसने हमें, देखें ये सेल्स आ गई, ये मार्जिन आ गई, सेल्स आ गई, मार्जिन आ गई, सेल्स आ गई, मार्जिन आ गया, ठीक। और यही हमारा मकसद था आज की वीडियो का। अब ये पहले 3 डेट्स के अंदर कोई डाटा नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव रोज में गए और कितनी 1 2 3, ठीक है। तो रिमूव टॉप रोज में गए, 3 का बटन दबाया, ओके कर दिया। तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा डाटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो है वो हम लास्ट फंक्शन क्या करेंगे कि क्लोज एंड लोड एज कनेक्शन करेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमें अपनी फाइल को बड़ा नहीं करना, साइज को बहुत ज़्यादा नहीं करना ताकि हमें प्रॉब्लम हो। ठीक, क्रिएट ओनली कनेक्शन। तो हमारा 1C और 1D जो है ये हो चुके हैं। तो ये था आज का लेसन। आई होप कि यू अंडरस्टूड कि हमने रो हेडर्स के अंदर जो डाटा होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा, फील्ड डाउन सीखा, रिप्लेस सीखा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो कीप ट्राइंग, repeat the video, but do the exercise. The only remedy to learn something is action, practice, practice, practice. Or you can say that act in the right direction. Practice is the right direction to act when you are learning something. ठीक है, तो होपफुली कि अगला लेसन मैं बड़ी जल्दी रिकॉर्ड करूँगा। तो इंशाल्लाह विल सी यू देन। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।